हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमार्थमने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय भक्तनों, आज मैं आपको आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी व्रत की कथा और महत्व सुना रहा हूं। आश्विन कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, क्योंकि यह पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष के दौरान आती है और पूर्वजों को मोक्ष दिलाने वाला माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के अपने तथा उसके पितरों के पापों का नाश होता है और पितृजन मोक्ष प्राप्त करते हैं। श्राद्ध पक्ष में इंद्रा एकादशी के दिन दान पुण्य तर्पण और पिंडदान करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। प्रिय भक्तों, इस दिन व्रत जप दान और भगवान विष्णु के साथ महादेव शिव की पूजा करनी चाहिए, जिससे जीवन के कष्ट दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, कृपया करके मुझे यह बतलाइए कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आश्विन कृष्ण पक्ष में इंद्रा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सदगति देने वाली है। राजन, पूर्व काल की बात है। सत्य युग में इंद्रसेन नाम से विख्यात एक राजकुमार थी, जो अब महेशमतीपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने ही में देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे सर्वथा कुशल हैं। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। हे देवर्षि, अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंद्रा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए इंद्रा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान, कृपया करके इंद्रा एकादशी का व्रत बतलाइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करें। फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्रचित हो एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। अध स्थित्वा निराहारं सर्वभोग विवर्जितः स्वभोक्षे पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युतः। कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में
पितरों की प्रसन्नता के लिए सालग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन करावे। पितरों को दिए हुए अन्न में पिंड को सूंघ कर विद्वान पुरुष गाय को खिला दे। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुण्य आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंद्र एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। देवर्षि नारद बोले कि हे राजन, मैं तुमको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक संत महात्मा जंगल में तपस्या कर रहे थे। वे सत्य और धर्म के पथ पर चलने वाले थे और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया जो अपने जीविकोपार्जन के लिए जानवरों का शिकार करता था। वह शिकारी संत महात्मा को देखकर बोला कि वह जानता है कि वह व्रत और तपस्या करता है, लेकिन वह अपनी जरूरतों के लिए शिकार करता है। संत महात्मा ने उसे बताया कि प्रत्येक जीव भगवान की रचना है और प्रत्येक प्राणी का जीवन पवित्र है। उन्होंने शिकारी से कहा कि यदि वह व्रत करे, विशेषकर इंद्रा एकादशी का व्रत, तो वह अपने पापों से मुक्त हो सकता है और उसका जीवन सफल होगा और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। वे बोले कि व्रत से न केवल मनुष्य का उद्धार होता है, बल्कि उसके पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिकारी ने इस व्रत का संकल्प लिया। उसने इंद्रा एकादशी के दिन निर्जल व्रत रखा, भगवान विष्णु की भक्ति की और जंगल में तपस्या करते हुए रीति रिवाजों का पालन किया। उसके परिणाम स्वरूप उसे अपने कर्मों की क्षमा मिली और वह धार्मिक पथ पर चल पड़ा। उसकी आत्मा को शांति मिली और साथ ही उसके पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। देवर्षि नारद बोले कि हे राजन, चाहे व्यक्ति का जीवन कितना भी कठिन या उसका पेशा कितना विपरीत क्यों न हो, सच्ची श्रद्धा और व्रत के माध्यम से वह पापों से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता है। इंद्र एकादशी व्रत इसी कारण से पितृ मोक्ष और जीवन की समस्या समाधान के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजर्षि इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के व्रत के महत्व का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है। राजा नाभाग के अम्बरीश नामक एक प्रतापी पुत्र थे। वे बड़े वीर, बुद्धिमान व तपस्वी राजा थे। वे जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर प्राणी घोर नरक में जाते हैं, वह कुछ ही दिनों का सुख है। इसलिए उनका मन सदैव भगवत भक्ति व दीनों की सेवा में लगा रहता था। राज्याभिषेक के बाद राजा अम्बरीश ने अनेक यज्ञ करके भगवान विष्णु की पूजा उपासना की, जिन्होंने प्रसन्न होकर उनकी रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया। एक बार अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का निश्चय किया। उन्होंने भगवान विष्णु का पूजन किया और ब्राह्मणों को अन्न धन का भरपूर दान दिया। द्वादशी प्रधान एकादशी वह होती है जो द्वादशी के साथ में एकादशी होती है। उस एकादशी का व्रत रखने से समस्त प्रकार के पुण्य प्राप्त होते हैं। और जो दशमी में एकादशी होती है,
वह पाप के समान होती है। उस एकादशी को गृहस्थियों को, वैष्णवों को नहीं करना चाहिए। तभी वहां दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया। वे परम तपस्वी व अलौकिक शक्तियों से युक्त थे, किंतु क्रोधी स्वभाव के कारण उनकी सेवा भाव में विशेष सावधानी अपेक्षित थी। अम्बरीश ने उनका स्वागत किया और उन्हें श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। तत्पश्चात दुर्वासा ऋषि की पूजा करके उन्होंने प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। दुर्वासा ऋषि ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया, किंतु भोजन से पूर्व नित्य कर्मों से निवृत्त होने के लिए वे यमुना नदी के तट पर चले गए। वे परब्रह्म का ध्यान कर यमुना के जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी केवल कुछ ही क्षण शेष रह गई थी। स्वयं को धर्म संकट में देख राजा अम्बरीश ब्राह्मणों से परामर्श करते हुए बोले, मान्यवरों, ब्राह्मण को बिना भोजन करावाए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते भोजन न करना दोनों ही मनुष्य को पाप का भागी बनाते हैं। इसलिए इस समय आप मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मैं पाप का भागी ना बन सकूं। ब्राह्मण बोले, हे राजन, शास्त्रों में कहा गया है कि पानी भोजन करने के समान है भी और समान नहीं भी है। इसलिए इस समय आप जल पीकर द्वादशी का नियम पूर्ण कीजिए। यह सुनकर अम्बरीश ने जल पी लिया और दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा करने लगी। जब दुर्वासा ऋषि लौटे तो उन्होंने तपोबल से जान लिया कि अम्बरीश भोजन कर चुके हैं। अतः वे क्रोधित हो उठे और कटु स्वर में बोले, दुष्ट अम्बरीश, तू धन के मद में चूर होकर स्वयं को बहुत बड़ा मानता है। तूने मेरा तिरस्कार किया है, मुझे भोजन का निमंत्रण दिया, लेकिन मुझसे पहले स्वयं भोजन कर लिया। अब देख, मैं तुझे तेरी दुष्टता का दंड देता हूँ। क्रोधित दुर्वासा ने अपनी एक जटा उखाड़ी और अम्बरीश को मारने के लिए एक भयंकर और विकराल कृत्या उत्पन्न की। कृत्या तलवार लेकर अम्बरीश की ओर बढ़ी, किंतु वे बिना विचलित हुए मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करते रही। जैसे ही कृत्या ने उनके ऊपर आक्रमण करना चाहा, अम्बरीश का रक्षक सुदर्शन चक्र सक्रिय हो गया और पल भर में उसने कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया। जब दुर्वासा ऋषि ने देखा कि चक्र तेजी से उन्हीं की ओर बढ़ रहा है, तो वे भयभीत हो गए। अपने प्राणों की रक्षा के लिए भी आकाश, पाताल, पृथ्वी, समुद्र, पर्वत, वन आदि अनेक स्थानों पर शरण लेने गए, किंतु सुदर्शन चक्र ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। घबराकर उन्होंने ब्रह्मा जी से रक्षा की गुहार लगाई। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, किंतु असमर्थ होकर बोले, वत्स, भगवान विष्णु द्वारा बनाए गए नियमों से मैं बंधा हुआ हूँ। प्रजापति, इंद्र, सूर्य आदि सभी देवगण भी इन नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। हम नारायण की आज्ञा के अनुसार ही सृष्टि के प्राणियों का कल्याण करते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु के भक्त के शत्रु की रक्षा करना हमारी बस में नहीं है। ब्रह्मा जी की बातों से निराश होकर दुर्वासा ऋषि भगवान शंकर की शरण में गए। पूरा वृतांत सुनने के बाद महादेव जी ने उन्हें समझाया, ऋषिवर, यह सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का शस्त्र है जो उनके भक्तजन की रक्षा करता है। इसका तेज सभी के लिए असहनीय है। अतः उचित होगा कि आप स्वयं भगवान विष्णु की शरण में जाएं। केवल वे ही इस दिव्य शस्त्र से आपकी रक्षा कर सकते हैं और आपका मंगल हो सकता है। वहां से भी निराश होकर दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और उनके चरणों में सिर नवाकर दया की गुहार लगाई। आर्त स्वर में दुर्वासा बोली, भगवान, मैं आपका अपराधी हूँ। आपके प्रभाव से अनभिज्ञ होकर मैंने आपके परम भक्त राजा अम्बरीश को मारने का प्रयास किया। हे दयानिधि, कृपा करके मेरी इस धृष्टता को क्षमा कर मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। भगवान नारायण ने दुर्वासा ऋषि को उठाया और समझाया, मुनिवर, मैं सर्वदा भक्तों के अधीन हूँ। मेरे सीधे साधे भक्तों ने अपने प्रेम पास में मुझे बांध रखा है। भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ। अतः मैं स्वयं अपने व देवी लक्ष्मी से भी बढ़कर अपने भक्तों को चाहता हूँ। जो भक्त अपने बंधु बांधव और समस्त भोग विलास त्याग कर मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें किसी प्रकार छोड़ने का विचार मैं कदापि नहीं कर सकता। यदि आप इस विपत्ति से बचना चाहते हैं
तो मेरे परम भक्त अम्बरीश के पास ही जाइए। उसके प्रसन्न होने पर आपकी कठिनाई अवश्य दूर हो जाएगी। नारायण की सलाह पाकर दुर्वासा अम्बरीश के पास पहुंचे और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगे। परम तपस्वी महर्षि दुर्वासा की यह दुर्दशा देखकर अम्बरीश को अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने सुदर्शन चक्र की स्तुति की और प्रार्थना पूर्वक आग्रह किया कि वह अब लौट जाएं। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर सुदर्शन चक्र ने अपनी दिशा बदल ली और दुर्वासा ऋषि को भय मुक्त कर दिया। जब से दुर्वासा ऋषि वहां से गए थे, तब से राजा अम्बरीश ने भोजन ग्रहण नहीं किया था। वे ऋषि को भोजन कराने की प्रतीक्षा करते रहे। उनके लौटकर आ जाने पर भय मुक्त हो जाने के बाद अम्बरीश ने सबसे पहले उन्हें आदर पूर्वक बैठाकर उनकी विधि सहित पूजा की और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। राजा के इस व्यवहार से ऋषि दुर्वासा अत्यंत प्रसन्न हुए और अनेक अनेक आशय आशीर्वाद देकर वहां से विदा हुए। इस प्रकार जो भी भक्तगण सच्ची श्रद्धा के साथ एकादशी व्रत का पालन करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और उसके ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं आने देते। बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।